पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप और हम चाहें तो एक दूसरे की सुरक्षा कर सकते हैं, इन वारदातों को होने से रोक सकते हैं। अगर मोहल्ला सुरक्षित तो देश सुरक्षित। ऐसा भी क्या हो गया जो सुरक्षा का झंडा उठा लिया? सब ठीक ही तो है। सब ठीक है? अगर आपके पड़ोस में अपराध हो रहा है तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? कब तक? तब तक जब तक कि अपराध आप तक नहीं पहुंचता। अरे कैसे होगा? हमारी बहू बेटियां तुम्हारी तरह यूं दिन रात मोर्चे नहीं निकालती, समझे? किसी से पंगा नहीं लेती हैं। अरे ये इनका राजनीति में जाने का नया खेल है। हाँ, रोज रोज का तमाशा लगा रखा है। अरे हमारे पास कोई और काम धंधा नहीं है जो इनकी बातें सुने। चलो। हाँ चलो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। जिसे आप मोर्चा, ड्रामा, ये सब कुछ कह रहे हैं, ये आज की सोसाइटी की जरूरत है। अलर्ट रहना, सशक्त रहना। जिस समाज में अन्याय बढ़ता जा रहा है, उसमें आप कैसे रह सकते हैं? तो सूरज जलने के बाद बाहर निकलने की क्या जरूरत है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या नित्य, बोलो। हाँ केटी, बात कर सकते हो ना? इसलिए तो फोन उठाया, बोलो। वेल, रचना के बारे में पूछना था। वो नई इंटर्न जिसे कल तुम मिले थे। क्या पूछना है? मतलब कि हम उसे रख सकते हैं या नहीं? थिंक शी इज गुड कबीर। नित्या, तुम्हें जो करना है करो। उसे रखना है रखो, निकालना है निकालो। आई एम नॉट बॉदर्ड। ओके? ऑफिस से फोन। हेलो। हे रचना, कहाँ हो तुम? ऑफिस क्यों नहीं आई? हम कल के बाद, हमारा मतलब है कि माने की क्या? मतलब कि तुम ऑफिस आ जाओ। केटी ने तुम्हें काम से नहीं निकाला है। यू आर लकी। सच? अब जल्दी से ऑफिस आ जाओ और अपनी रेपुटेशन फिर से बना लो। गेस व्हाट? केटी घर से ही काम कर रहे हैं, तो उसे पेपर डिजाइन चाहिए। एड्रेस है राम निवास। हाँ, हमें मालूम है, राम निवास कॉलोनी। लेकिन नित्या, आज पॉसिबल नहीं। हम उनके घर नहीं जाएंगे। हमने एक नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, एक ऑफिस जॉब के लिए। हम किसी के पर्सनल मुलाजिम नहीं है कि उनके घर जाए किसी भी टाइम। और हम जानते हैं कि हमें नीचा दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है। खरीद लिया है क्या हमें? जब मन आए बुला लेंगे, कहीं भी जाने को कह देंगे। हेलो, क्या हुआ रचना? किसका फोन था? कुछ बताओगी? गुंजन, याद है हमने तुम्हें एक काली गाड़ी वाले के बारे में बताया था? वही गाड़ी वाला हमारा बॉस है। क्या? तुम्हारा बॉस? ओह गॉड, डोंट टेल मी कि अब तुम नौकरी छोड़ने की सोच रही हो। हम क्यों छोड़ेंगे? हमें लगा कि वो हमें नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन वो हमें वापस बुला रहे हैं और कह रहे कि हमें बॉस के घर जाना पड़ेगा डिजाइन्स बनाने के लिए। लेकिन हम क्यों उनके घर जाए? हमें इंटर्नशिप के लिए रखा था, ना कि पोस्टमैन बनने के लिए। ओहो रचना, कब तक और किस किस से अपना डर छुपाओगी? अरे हम कहाँ डर रहे हैं? ये डर नहीं तो और क्या है? अजीब बात है, यहाँ हम मोर्चे उठा रहे, लोगों को आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं, और यहाँ खुद तुम ही ने बॉस का भूत बनाकर रखा हुआ है। दाल मखनी तो हो गया, पर पनीर कोफ्ता तो बहुत जरूरी है। हाँ, और काजू डालना मत भूलना। हाँ काजू। कितना काजू लगेगा उसके लिए? 250 ग्राम मंगा लेते हैं। हाँ 250।
थोड़ी कोशिश तुम करना, थोड़ी मैं। चलो। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई। कल बहुत सारा काम है, कॉलेज से जल्दी आ जाना। वो एक्चुअली मौसी माँ, मैं और रचना कल कॉलेज नहीं जा रहे हैं। अरे बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम लोग कॉलेज नहीं जा रहे हो। ये नए जमाने का जो खाना होता है ना, हमने तो बनाना नहीं आता। तुमने तो हमारी जान बचा ली। चाची जी, हमें कहीं और जाना है। कहीं और जाना है? मम्मी जी, वो छाया। देखो बेटा, ये छाया माया की बात तुम रहने दो। पहले ना ये जो नया काम है ना, ये निपटाओ तुम। लेकिन मम्मी जी, इस वक्त छाया की बात से जरूरी और कोई चीज नहीं है। अरे लेकिन गुंजन, कैसी बात कर रही हो? बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि स्टार्टर्स की जिम्मेदारी तुम दोनों की। रचना, तुम मिलकर स्टार्टर्स बना लेना। हाँ, मेन्यू तो रेडी है। अब हम जाके रात के खाने की तैयारी करते हैं। हाँ, चलो चल। चलो सीमा, आपसे एक और बात पूछनी है। चाची जी, हमारी बात तो सुन लीजिए। हाँ चाची जी, हमारा कल बहुत जरूरी काम है। होगा जरूरी, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इतना जरूरी है ना तो कल के बजाय परसों को कर लेना। ठीक है, अभी चलो रसोई में हमारी मदद कर दो। चलो। यहाँ तो ना कोई सुनने को राजी है और ना कोई समझने को। अब क्या करें? आप ठीक है? तुम होते कौन हो इन्हें मारने वाले? ये शरीफों का मोहल्ला है, तुम जैसे गुंडों का घर नहीं। तो आप ही हैं मैडम जो उस दिन हमें चकमा देकर भाग गई थी? लेकिन आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। आओ, आ गया या हम आ जाएं? सर ठीक से देख तो ले इस प्यारी प्यारी शक्ल को। आज किस गली में भागने का प्लान है? हमें भी ले चलो। अरे इसे गली क्या, घर ले चलते हैं। कितनी प्यारी लग रही है। अब बोल, अब कहाँ भागने का प्लान है तेरा? हाँ? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ते हो कि नहीं? छोड़ो। रचना और गुंजन भी आते ही होंगे।
खबरदार अगर कोई आगे बढ़ा तो। छोड़ेंगे नहीं। आ रहा है, आ रहा, रुक। भाग गए बुज़दिल कहीं के। संभालो अपने आप को, अब सब कुछ ठीक हो गया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, ये क्या फालतू तमाशा मचा रखा है? फालतू? सॉरी अंकल, लेकिन ये तमाशा नहीं, हकीकत है। उन गुंडों ने हम पर हमला किया। मोहल्ले में सब देखते रहे, किसी ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए हम लोगों ने उन गुंडों से टक्कर ली और उन्हें भगा दिया, ताकि हमारा मोहल्ला सुरक्षित रहे, जहाँ बच्चे औरतें बेफिक्र होकर घूम सके। अब वो दिन गए कि वो आकर हमारा पर्स छीनेंगे, चेन छीनेंगे और हम चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे, क्योंकि अब हम उनका सामना कर सकते हैं। जो लोग हमें डरपोक या कमजोर समझते हैं, वो सबसे बड़े बुज़दिल और बेवकूफ हैं। लेकिन सच्चाई बुराई पर तभी जीत पा सकती है जब हम सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा करें और अपनी सुरक्षा करें। हेलो, देखिए शैल जी, मुझे कहने में बहुत बुरा लग रहा है। आप अपनी बेटियों को समझाइए। आपकी बेटियों की वजह से हर घर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। समझ गई ना आप? जी ठीक है। क्या हुआ दीदी, किसका फोन था? छाया की माँ का। छाया की माँ का? पर बेटा, ये क्या? हाँ? चोट? देख लिया ना दीदी, हमें इसी बात का पहले ही डर था। ये सब क्या है गुंजन? क्या क्या सुनने को मिल रहा है? जो लोग अपनी मदद नहीं करना चाहते, तुम उसकी मदद क्यों करना चाहती हो? मौसी माँ, वो लोग डरे हुए हैं। उनकी हिम्मत वापस लाने के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, ताकि बाकी सब लोगों को वो एकजुट कर सके। लेकिन गुंजन, मौसी माँ, एक इंसान की हिम्मत तोड़ना आसान है, लेकिन अगर सब एक हो जाए तो मजाल है कि कोई कुछ कर पाए।
और इन गुंडे बदमाशों का क्या है? वो तो डराते हैं और चुप करा देते हैं। एक बार नहीं, वो बार बार ऐसा करेंगे जब तक कि सब एक होकर उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाए। अगर उन गुंडों को पता हो कि हर वक्त कोई उन्हें देख रहा है, उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, तो चाहे वो लड़कियों को छेड़ रहे हो, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी कर रहे हो या फिर बच्चों पर जुल्म, तब देखिएगा उनकी हिम्मत कैसे गायब होती है। प्लीज महक, अब तुम मुझसे कुछ मत और कहना। कुंजन, मैं तुमसे यही बोलने आया हूं कि इस सब में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, ऑलवेज। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया है। हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। आई जस्ट होप कि छाया के मोहल्ले वाले भी इतने ही जागरूक हों। रुक जा, नहीं तो क्या भगवान किशन आएंगे तुझे बचाने? हैं? पूरे मोहल्ले में सबके सामने तुम्हारी नाक रगड़ेंगे। देखते हैं कौन आगे आता है इसे बचाने। छोड़ो ना हमें। क्या कर सकते हैं इन गुंडों के सामने? इनसे लड़ थोड़ी सकते हैं। छोड़ो छाया को। तो आ गए तुम्हें बचाने वाले लोग, हैं? क्यों रे, यही लड़की थी ना उस दिन? ओए, पकड़ दोनों को। तो तुम ऐसे नहीं मानो। अब बोल, अब कौन आएगा तुझे बचाने? आ? बोल। छोड़ो मेरी बेटी को। आप सबको अपने मोहल्ले वाले कहते हुए मुझे शर्म आ रही है।
चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद हमारे मोहल्ले में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। जाओ। छाया तो छा गई आज। भगवान करे आज के बाद सब लोग ऐसे एक दूसरे का साथ देते रहें। कौन कहता है कि लड़कियां नाजुक होती है? ओह कम ऑन दादी, पड़ोसियों के यहाँ लंच पे जा रही हो, किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं। डू यू हैव एनी आइडिया जिंदगी का रस क्या है? सूखे पुदीने। वैसे न जाने जिंदगी के किस मोड़ पर किसी हैंडसम प्रिंस चार्मिंग से मुलाकात हो जाए और आंखें चार हो जाए। देखो रोमांस के लिए ना हमेशा रेडी रहना चाहिए। एक मिनट। दादी कम ऑन, लेट मी सी। गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप। दादी क्या कर रही हैं आप? माय माय, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। नेचुरली आखिर पोते किसके हो? क्यों? अच्छा बेटा बहुत देर हो रही है, चलो चलो लेट्स गो। दादी आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। व्हाई? क्यों? क्योंकि मुझे ऑफिस से फोन आया था, एक अर्जेंट कंसाइनमेंट पे काम करना है, इसलिए मैं घर पे बैठ के काम करूंगा। यू एंड योर कंसाइनमेंट्स। अरे बेटा कंसाइनमेंट्स तो रोज ही आते रहते हैं ना, किसी और को बता दे, वो देख लेगा ना। देख बेटा उन्होंने बहुत मन से हमें इनवाइट किया है। कम कम लेट्स गो। दादी प्लीज, आई कांट, और मुझे किसी से मिलना मिलाना पसंद नहीं है। गॉड, तुझे तो किसी गुफा में रहना चाहिए था। व्हाट अ बोर। अच्छा एक बात बता, तू मुझे उनके यहाँ छोड़ने जाएगा कि नहीं? हाँ, कि उसके लिए भी टाइम नहीं है? क्या पता मेरी इतनी अच्छी साड़ी खराब हो जाए, या फिर कोई मुझे किडनैप भी कर ले। ओह या, श्योर। नाटक करवा लो इनसे। चलो चल चल चल। दीदी हमने पहले ही कहा था ना कि बच्चों को वहां नहीं। शायद बच्चे हैं। अरे मौसी जी आप, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा। कब से राह देख रहे थे हम तो आपकी। बेटा मयंक। नमस्ते मौसी। नमस्ते मयंक। कहाँ है ये दोनों? कब से गए और उनका कुछ पता भी नहीं है। बोलो ना बेटा। रचना तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी एकदम ठीक है। देखिए आपके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़े। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पता है कितने परेशान हो गए थे हम लोग। अरे क्या हुआ? अरे दादी आपको सब कुछ बताएंगे, आप अंदर तो आइए। चल चल।
आइए आइए। रचना, कौन है बेटा? आप? तुम? केटी? आप यहाँ? तुम यहाँ? हम जानते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन I'm सॉरी, हम यहाँ बात नहीं कर सकते। घर में मेहमान आए हैं। Look, मैं और हमारे लिए सच में बहुत फक्र की बात होगी कि हम आपके नीचे इंटर्नशिप करें, लेकिन हम आपके घर आकर काम नहीं कर सकते। नौकरी के लिए थैंक यू सो मच। ये हमारा फाइनल फैसला है और प्लीज आप हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। यहाँ से जाइए। थैंक यू। Oh my God! आप तो वही है ना जिन्होंने मेरी जान बचाई थी? कुंजन, तुम इन्हें जानती हो? ऑफ कोर्स मैं इन्हें जानती हूँ। कैसे लेकिन? वाह जी वाह, वेरी गुड। क्या बात है, देर आए दुरुस्त आए। ये है मेरा प्यारा सा पोता नन्हे। नन्हे? ये आपके नन्हे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।